जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की क्लासेस आपकी चल रही थी, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट और लॉस। देखते हैं आज की क्लास में क्या है। एक पायदान को 72 रुपये में बेचने पर एक बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में उसको बेचने पर बढ़ई को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। सीधे प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या है? प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में क्या है? हानि। और हानि क्या है? 10% की। अतः 90% बराबर 72 रुपये, या 72 रुपये बराबर 90%। वो उसे कितने में बेच रहा है? 96 रुपये में। तो 90/72 गुणा 96 और ये आएगा प्रतिशत। 12 × 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96 और 15 × 6 = 90 और 15 × 8 = 120%। चूंकि यह 100 से ऊपर है अतः लाभ होगा। तो लाभ बराबर 120% माइनस 100% बराबर 20% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार 55,000 रुपये में एक एसी बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 का गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है। दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपये लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यदि कंडीशन दे दी, ग्राहक को उपहार नहीं दिया जाता, अर्थात ये 5,000 रुपये का गिफ्ट उसको नहीं दिया जाता है। अब देखिए, एसपी क्या है? 55,000। 55,000 रुपये में बेचता है, लेकिन उपहार कितने का देता है? उपहार देता है 5,000 रुपये का। डिलीवरी चार्ज कितने का है? 2,000 रुपये का। तब न्यू एसपी कितना होगा? 55,000 माइनस 5,000 का उसको उपहार दे दिया और प्लस 2,000 रुपये डिलीवरी चार्ज, अर्थात 52,000 रुपये में उसने बेचा। और ये 52,000 के बेचने पर प्रश्नानुसार अब क्या है? उसको 30% का लाभ है, अर्थात 52,000 रुपये बराबर 130%। कहा है उसने? ये 30% का मुनाफा बताया तो है। अब वो कह रहा है शर्तानुसार, यदि उपहार ना दिया जाता तो कितने का बिकता? 57,000 का। तो बराबर 130/52 नीचे आएगा, 52,000 और गुना 57,000 यहां आएगा। और ये कितने में आएगा? ये प्रतिशत में आएगा। जब ग्राहक को उपहार नहीं दिया जाता, 3 0 से 3 0 कट गई। 13 चौका 52, 13 से 10 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात 5 7 35, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 285/2, 1 4 2 5 और ये आएगा आपका प्रतिशत। अब चूंकि ये 100 से ऊपर आया है तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 142.5 माइनस 100 बराबर 42.5% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? अब सीधे सीधे हम प्रश्न करेंगे। 20% का लाभ, केवल यहां लाभ लिखिए,
लाभ बराबर 20%, तो 120% बराबर 720 रुपये, या यूँ कहें 720 रुपये बराबर 120%, या करके बेचा कितने में, 540 में, तो 540 रुपये बराबर 120/720 गुना 540, और ये आएगा प्रतिशत में। 12×72, 6×9 54, 90%। चूंकि ये 100 से कम है, 90% 100% से कम है, इसलिए उसको हानि होगी। तो हानि प्रतिशत 100% माइनस 90% बराबर 10% की हानि। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या है प्रश्न में, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। लाभ कितना है, 20%, अतः 120% बराबर 600 रुपये। वो कह रहा है कि 30% का लाभ होना चाहिए, तो 130% निकाल लो। 600/120 गुना 130, 12×5 60 और 13×5 65, 650 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इस वस्तु को 40% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। हानि कितने की है, 10% की, अर्थात 90% बराबर 450 रुपये। 40% लाभ कमाना है, तो 140% बराबर 450/90 गुना 140, 9×5 45, 14×5 70। 700 रुपये में यदि हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें 40% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 440 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को 10% की हानि के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। लाभ कितना दिया है, 10% का, अर्थात 110% बराबर 440। वो कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचना है, अर्थात 90% बराबर 440/110 गुना 90, 11×4 44, 9×4 36, 360 रुपये में उस वस्तु को बेचने पर हमें 10% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक घर को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया और 12,000 मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए घर को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। चूंकि 10 लाख का 30% कितना होता है, 3 लाख। कुल एसपी 13 लाख होना चाहिए, तभी तो उसे 30% का लाभ होगा। परंतु किराए द्वारा 2 साल में अर्जित किराया कितना होगा, 12,000 रुपये एक महीने में लेता था, 2 साल लिया 12 महीने के हिसाब से, अर्थात कितना हो गया, 2,88,000 रुपये उसने किराए के ले लिए। तब मकान का
वास्तविक विक्रय मूल्य या एसपी बराबर कितना होना चाहिए था? 13 लाख होना चाहिए था, लेकिन 2,88,000 तो ऑलरेडी उसके पास आ चुके। तो 10,12,000 रुपये में यदि वह उस मकान को बेच देता है तो उसे कुल जो कीमत 10 लाख रुपए में उसने मकान खरीदा था उस पर 30% का लाभ सुनिश्चित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। किसको बेचता है? थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचता है। डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर 10% की छूट पर ग्राहक को बेच देता है। तो ग्राहक ने डीलर से कितने प्रतिशत अधिक रुपए अदा किए? ऐसे प्रश्नों पे आपको यह ध्यान रखना है कि उसने किस किस के बीच संबंध पूछा है। उसने पूछा है ग्राहक और डीलर के बीच संबंध। बाकी जितनी भी चीजें हैं हम उनको नहीं लेंगे। जैसे ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से ई पर गया। परंतु प्रश्न में पूछा है बी ने डी से कितने ज्यादा कमाए या डी ने बी से कितने ज्यादा कमाए। तो ई हमारे किसी काम का नहीं और ए हमारे किसी काम का नहीं। हमें केवल बी, सी और डी ये तीनों देखने हैं। जैसे इस प्रश्न में हम देखेंगे, इसने कहा है कि ग्राहक ने डीलर से कितने प्रतिशत अधिक रुपए अदा किए। तो हम शुरुआत में डीलर लेंगे क्योंकि डीलर पहले आया है ग्राहक से। डीलर के बाद क्या है? डीलर के बाद आया है रिटेलर। और रिटेलर के बाद क्या आया है? रिटेलर के बाद आया है ग्राहक अर्थात वस्तु का दाम। वस्तु का दाम या आप यहां पर ग्राहक भी लिख सकते हैं। डीलर ने 100 में लिया और रिटेलर को कितने में दिया? डीलर ने 20% लाभ पर, 20% लाभ पर अर्थात 120 में दे दिया। अब रिटेलर क्या करता है? वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाता है। तो 20% बढ़ाया, कितना हो गया? 144। लेकिन 10% की छूट बढ़ाकर 10% की छूट भी देता है। तो 144 का 10% होगा 14.4। यह है छूट अर्थात 129.6। आई बात आपकी समझ में? तब डीलर ने 100 रुपए में खरीदा और ग्राहक ने 129.6 में खरीदा। तो ग्राहक ने डीलर से कितने पैसे ज्यादा दिए, कितने प्रतिशत ज्यादा दिए? तो ग्राहक ने डीलर से ज्यादा दिए प्रतिशत में। 129.6% दिए और डीलर ने 100% पर लिया था। तो 29.6% ज्यादा पैसे ग्राहक ने डीलर से अधिक दिए। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना। नेक्स्ट, यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस व्यापार में लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों की प्रत्येक परीक्षा, चाहे आपका सी ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, ए ग्रेड हो, डी ग्रेड हो, रेलवे ग्रुप हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या कोई भी बोर्ड हो, सभी में भरमार करके पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इनको गलत करके आते हैं। आज आपको छोटा सा सिंपल सा तरीका बता देते हैं, उससे आप करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, 100 मानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा करना है। सीधा प्रश्नानुसार लिखो और तुरंत से इसको करो। इस प्रकार के कई प्रश्न आज आपको कराएंगे और सीधे सीधे उत्तर निकालोगे आप चुटकियों में 10 सेकंड में। 10 नलिकाओं का लागत मूल्य अर्थात सीपी बराबर किसके है? 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के।
अब CP बटे SP, जब हम इस SP को इधर ले आए तो इधर बचा 5, ये 10 कहाँ जाएगा नीचे, अर्थात 1/2। अब इसमें जो 1 है ये CP है और जो 2 है ये SP है, और हमें पता है प्रॉफिट, लाभ। लाभ कब होता है, जब SP बड़ा होता है, और यहाँ पर SP बड़ा है CP से, तो लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, SP माइनस CP, 2 माइनस 1 बराबर 1। हमें क्या निकालनी है, लाभ प्रतिशत। कितने का हुआ, 1 पर, कितने पर हुआ, 1 पर ही तो हुआ 1 का लाभ, तो 100 पर कितना, 100%। ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे प्रश्नों की भरमार मिलेगी आपको हर परीक्षा में। यदि 2120 वस्तुओं का लागत मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार के लाभ प्रतिशत क्या होंगे। तो प्रश्नानुसार लिखो सीधे। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको समझा दिया है। 2120 का CP, क्या 2120 का CP बराबर 1696 का SP, तो CP बटे SP बराबर 1696 बटे 2120। तो चूंकि CP छोटा है, चूंकि CP छोटा है SP से, अतः लाभ कितना हुआ, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, कितना आया, 424। अब लाभ प्रतिशत निकाल लो। कैसे, 424 आया है और CP कितना था, 1696, तो 100 पर कितना होगा, 4 बार कट जाएगा, 25%। कितना लाभ आया, 25%। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लाए हैं बचे हुए। यदि 2150 वस्तुओं का लागत मूल्य 1720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार पर लाभ प्रतिशत हमें बताइए। 2150 का CP, 1720 का SP, तो CP बटे SP बराबर 1720 बटे 2150। ये आपका CP, ये आपका SP। चूंकि SP बड़ा है CP से, तो लाभ कितने का लाभ हुआ, 1720 में से 2150 में से 1720 को घटाइए, तो 280 और 150, 430। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, 430 बटे 1720 गुना 100, 4 बार 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि 2110 वस्तुओं का लागत मूल्य 1688 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में लाभ प्रतिशत क्या होगा। 2110 का CP बराबर 1688 का SP, तो CP बटे SP बराबर 1688 बटे 2110। ये CP, ये SP। चूंकि SP बड़ा है CP से, तो लाभ होगा, और लाभ भी कितने का होगा, 1700 होते अगर 2000 में से घटाते तो 3 बचते, तो 312, 322, 422। तो लाभ प्रतिशत 422 का लाभ हुआ है। CP कितना है, 1688, तो 100 पर कितना, 4 बार, अर्थात 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि 2160 वस्तुओं का लागत मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में लाभ प्रतिशत क्या होगा।
2160 का CP बराबर 1728 का SP। तो CP बटे SP बराबर 1728 बटे 2160। ये CP, ये SP। चूँकि SP बड़ा है CP से तो लाभ होगा, और लाभ कितना होगा? लाभ होगा आपको 432 रुपये। कितने का? 432 रुपये का। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 432 का लाभ है 1728 पे, तो 100 पर कितना होगा? 4 बार 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 is your right answer. This was today's math class. I hope this class will very help to preparation your examination. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।